राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मातरतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामवरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़नु अनुग्रह तोरे जहि विधिनाथ होई हित मोरा जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु तो बेगी दास में तोरा
रामचंद्र स्वामी राम सखा रामचंद्र सर्वस्व रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिन्हें जग काज कली समुद्र रत लगे प्रगटे सतुदास सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी श्यावर रामचंद्र की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की जय रामचरितमानस भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरणालय परात्पर ब्रह्म श्री भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन अभिनंदन। देवाधिदेव महादेव मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत कली पावनावतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी जी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। और यहाँ जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, बड़ा दुख है कि यहाँ साक्षात शंकर जी हैं, माँ भवानी हैं, बजरंगबली हैं। और रामचरितमानस में शंकर जी कहते हैं तुमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जो भी यहाँ मौजूद हैं, जो लोग सुन रहे हैं इस राम कथा को, सभी लोगों को मेरे व्यासपीठ से हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन। जय सिया राम। देखिए, रामचरितमानस और रामायण, रामायण का मतलब होता है राम और अयन, अयन का मतलब होता है यात्रा। तो रामायण क्या है? रामायण राम जी की यात्रा है। उनकी यात्रा का वर्णन रामायण में किया गया है, जो वाल्मीकि जी ने लिखा है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हम आप जो पढ़ते हैं वो रामचरितमानस पढ़ते हैं। शंकर जी कहते हैं रचि महेश निज मानस आखा, यानी कि राम जी के चरित्र को अपने मानस में किसने रखा? महादेव जी ने रखा। और वही जाकर के तुलसीदास जी ने फिर उसकी रचना की है। और महादेव जी और माँ पार्वती जी का पूरा आशीर्वाद था। और आप अंदाजा लगाइए कि विज्ञान कहता है कि आज से लगभग 7,500 साल पहले इस धरती पर राम भगवान थे। और तुलसीदास जी ने जो रामायण की रचना की है वो आज से 500 साल पहले की है, 15th सेंचुरी में की है रामचरितमानस की रचना। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी को स्वयं भोले शंकर और माँ पार्वती जी ने आकर के न सिर्फ दर्शन दिया था, बल्कि जिस राम चरित्र को महादेव ने अपने मानस में रखा था उसको तुलसीदास जी को उन्होंने आशीर्वाद के तौर पर दिया। और फिर तुलसीदास जी ने उसको कलमबद्ध किया, पत्र पे लिखा गया है रामचरितमानस। आज भी अगर आप जब जाएंगे काशी तो वहां पर सुरक्षित रखा हुआ है। तो देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शंकर जी कहते हैं, और एक जान लीजिए जो भी भक्तजन है, यहाँ तो बहुत विद्वतजन बैठे हुए हैं, वैसा मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि जब राम कथा होती है ना तो ऊंचाई पर नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको कष्ट न हो तो आप यहाँ बैठ जाइए, क्योंकि राम जी से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। इवन कि शंकर जी भी कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। तो ये आप लोगों को पता है कि शंकर जी भी जो साधना करते हैं ना वो राम जी की साधना करते हैं। शंकर जी भी के भी जो गुरु हैं वो राम जी हैं। और यही वजह है कि जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना शंकर जी ने की थी, रामचंद्र जी ने की थी ना, तो शंकर जी ने कहा कि भाई ईश्वर के राम, यानी कि आप तो मेरे भगवान हैं। रामचंद्र जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, राम के ईश्वर। तो
उसी बीच ब्रह्मा जी आते हैं कि नहीं भाई अब कौन किसके बड़े हैं, कौन कितने बड़े हैं, ये समझाना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान तो राम ही है, क्योंकि राम परब्रह्म है, इस चीज को जान लीजिए। राम भगवान विष्णु के का जो 1000 नाम है, जो विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा हुआ है, उसमें 394वां नाम जो है वो राम जी का है। और जब पंपा सरोवर पे नारद जी जाते हैं राम जी से मिलने के लिए, तो उस समय कहते हैं कि प्रभु आपका जो ये नाम है ना, ये नाम सर्वविदित और सर्वव्यापी होना चाहिए। तो उस समय नारद जी आशीर्वाद लेते हैं, उस समय राम जी उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ब्रह्मा जी आकर कहते हैं कि ब्रह्म तो परब्रह्म तो राम जी आप ही हैं, लेकिन आपके भी जो ईश्वर है ना वो महादेव है, इसलिए वहां उनका नाम जो है वो रामेश्वर है। राम के ईश्वर है और ईश्वर के नाम है। अद्भुत है। जब आप शिव चरित्र को सुनिएगा तो शिव जी पूरे दिन रात, शिव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं इस सृष्टि के जो अपने पास कुछ नहीं रखते, सब कुछ दे दिया। इस सृष्टि में सब कुछ दे दिया। शंकर जी के शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं है, तो शंकर जी इतने दयालु हैं। तो अगर आप जो शंकर जी की पूजा करते हैं, तो जब भी शंकर जी यानी कि शिव जी के ऊपर जलाभिषेक कीजिएगा तो राम का नाम लेकर के, तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। मोहम्मद लोग जाते हैं तो कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नहीं करना चाहिए। शिव जी के ऊपर जब भी जल चढ़ाइए तो राम का नाम लेकर के जल चढ़ाइए, और देख लीजिए कि फिर किस तरीके से शिव जी की कृपा बरसती है आपके ऊपर। उनके शिव के गुरु है राम। और राम जी को जब जाइए पूजा करने के लिए, जब अयोध्या जाइए, राम जी का दर्शन करने के लिए जाइए ना, तो राम की स्तुति तो कीजिए, लेकिन शंकर जी का सुनिए, क्योंकि राम जी के गुरु है शंकर, तो राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, शंकर जी ने खुद कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखिए राम जो जीवन में विश्राम दे वही राम है। राम जीवन में विश्राम देते हैं, और हम सबके रोम में, मानव के शरीर में करोड़ों छिद्र हैं। ये जो हम लोग का रोम है ना, इसमें करोड़ों छिद्र है पूरे शरीर में। और आपको मैं बताऊं कि राम जी उस करोड़ों छिद्र के एक एक रोम में रमन करते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। राम का अर्थ होता है रम जाना, समा जाना। यानी कि अगर आप राम का नाम लेते हैं तो आप रम जाते हैं राम, आप इस सृष्टि में रम जाते हैं, आप इस सृष्टि में समा जाते हैं। तो राम जो है वो समाने का काम करते हैं। और गुरु वशिष्ठ जी ने जब नाम रखा था ना, तो उन्होंने कहा दशरथ जी को कि महाराज आपके ये जो ज्येष्ठ पुत्र है ना, ये जगत को विश्राम दे। आपको मैं बताऊं, एक अच्छी पंक्ति है कि रमयन्ते योगिना अस्मिन् सा रामम उच्यते। इसका अर्थ है कि योगी शून्य में, जो बड़े बड़े संत हैं शून्य में इसका वो ध्यान करते हैं, वही राम है। तो राम सिर्फ कहने से आदमी कर जाता है। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ही बड़े संत थे, उनका एक बेटा था, घोर नास्तिक, कहता था जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया था। उसके पिताजी कहते कहते बढ़ गए, भाई तुम राम का नाम लो, मतलब जीवन में कभी नाम नहीं लेता। बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया गया, तो कहा कितना भी मार को मैं नाम नहीं लूंगा। बोलते बोलते अचानक वो कह दिया कितना भी मार को मैं राम का नाम नहीं लूंगा, और राम जो है वो बरबस उसके मुख से निकल गए। अब देखिए राम नाम की क्या महिमा है। जब उस बालक, जब वो आदमी हुआ और फिर जब अंतिम समय में वो शरीर त्यागा, तो जब ऊपर गया तो यमराज बोले चित्रकूट से कि भाई इसका खाता कुंडली निकालो। खाता कुंडली निकाला गया तो उसमें एक बार भी वो भगवान के नाम का जिसमें चर्चा नहीं थी। तो चित्रकूट महाराज बोले कि भाई इसके तो नाम पर एक बार भी कोई धर्म का काम नहीं है, एक बार भगवान का भी नाम नहीं लिया। तो वो आदमी बोला कि नहीं मैंने एक बार लिया था राम का नाम, एक बार बोला था। यमराज बोले चित्रकूट जी को फिर से निकालो, फिर से देखो खाता भाई, फिर से खाता भाई निकाला गया। उसमें वाकई में एक बार उसने राम का नाम लिया था। तो बाकी भाई अब एक बार नाम लेने का क्या फल मिलेगा इसको। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि भाई अब एक बार राम जी का नाम लेने का क्या फल मिलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है, कितना करना पड़ेगा राम जी के पास। तो राम जी आपको पता है कि साकेत में बात करते हैं। साकेत उस बालक को लेकर के गए और देखिए
किस तरीके से वो बालक जो है एकमात्र राम का नाम लेने से सभी लोग चुका जो है वो भ्रमण कर रहा है। उसके बाद वहां गए तो राम जी बैठे हुए थे, तो वहां जाकर के यमराज कहते हैं कि प्रभु ये कहता है कि मैंने एक बार आपका नाम लिया था, तो आपके नाम लेने का एक बार में क्या महत्व है। राम जी मुस्कुराए और उसे बुलाकर अपने जंघे पर बिठाए। आप अंदाजा लगाइए पंडित जी कि राम नाम की क्या महिमा। एक बार अगर आप राम का नाम ले लेते हैं, समझिए कि बहुत सागर से पार कर जाते हैं। तो अच्छी पंक्ति है, अरे राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आप ही गुनगुनाइए, राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम जी, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम जी, कोई बुला कर देख ले। देखिए राम नाम जो है वो बड़ा मीठा है, और मैंने आपको बताया कि भगवान का 1000 नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम जो लोग पढ़ते होंगे उनको इस बात की जानकारी होगी। उसमें 394वां नाम जो है वो राम जी का है। 394 नंबर पे आता है राम जी का नाम। अब अंदाजा लगाए, भगवान विष्णु के विषय में कहा जाता है कि वो ब्रह्म है, वैकुंठ में वास करते हैं, लेकिन राम जी के विषय में कहा जाता है कि राम जी उन्हीं के स्वरूप है, उन्हीं के अवतार हैं। लेकिन विष्णु जी से भी बड़ा नाम है राम का। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर तुम्हारा। कलयुग में एकमात्र राम जी का नाम जो है वही आपको इस सागर से पार करेगा। तो देखिए रामायण में कुल 7 कांड हैं। आप रामायण कह लीजिए या फिर वाल्मीकि जी का रामायण या फिर रामचरितमानस कह लीजिए तुलसीदास जी। तो रामायण में कुल 7 कांड है, 4008 चौपाई है, 1074 दोहे हैं, 207 सोठा है, 86 छंद हैं और 24,000 श्लोक हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो गायत्री मंत्र है ना, वो रामायण के हर एक 1000वें श्लोक के पहले शब्द से बना है। देखिए बड़ा विचित्र है ये, जबकि गायत्री मंत्र की रचना जो है वो कब हुई थी, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था। ऋग्वेद कहता है गायत्री की रचना उस समय हुई थी। लेकिन अब अंदाजा लगाइए कि आज से 500 साल पहले जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस से लिखा है, उसमें 24,000 श्लोक हैं और गायत्री मंत्र जो है वो 24 शब्दों का है। और रामचरितमानस के हर एक 1000वें श्लोक के पहले शब्द से गायत्री मंत्र का निर्माण हुआ है। देखिए क्या अद्भुत है रामचरितमानस। मैं तो जितने भी सनातनी भाई का जितने भी सृष्टि में जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग सनातनी हैं, और मैं सभी से यह आग्रह करूंगा कि अपने घर में रामचरितमानस को अवश्य रखिए, और सिर्फ रखिए नहीं, रामचरितमानस को पढ़िए। रामचरितमानस एक ऐसी चीज है जिसको आप घर में रहकर नियमित रूप पर पढ़िए, फिर आप देख लीजिए कि आपके घर में कभी विपत्ति नहीं आएगी। ये सब टेस्टेड एंड ओके किया हुआ है। तो गायत्री मंत्र का जो मूल भाव है वह यह है कि हम उस परम दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को धर्म और सत्य के मार्ग को प्रेरित करता है। इसके 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र का उच्चारण विशेष ध्वनियों से बना है जो मस्तिष्क, नसों और मन पर सीधा प्रभाव डालता है। और बताऊं कि आजकल देख रहे हैं परिपाटी चल पड़ी है, जिसको देखिए वो गायत्री मंत्र जपना शुरू कर देता है। लेकिन गायत्री मंत्र का अपना एक नियम है कि जो जनेऊधारी है, तो जो जनेऊ पहनता है, जिसका जनेऊ संस्कार हो चुका है, जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है, कहने से गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार सिर्फ उसी को है। जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, उसको गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। एकदम नोट कर लीजिए, जहां तक मेरी आवाज आ रही है और जो लोग सुन रहे हैं इसको, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी लाइव जो लोग भी सुन रहे हैं, वो चीज को जान लीजिए कि आप लोग घर में बच्चों को सिखाते हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ो, एकदम मत सिखाइए। गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल चीज है और उसका सीधा असर मन मस्तिष्क पर पड़ता है। और जब उपनयन हो जाए बच्चों का, जब जनेऊ हो जाए, उसके बाद भी गायत्री मंत्र जो है वो किसी भी आदमी को पढ़ना चाहिए। ये धर्म कहता है, ये वेद कहता है। लेकिन रामायण के कुल 7 कांड है। बालकांड राम जी के जन्म से लेकर के विवाह तक की घटनाएं हैं।
अयोध्या कांड राम के राज्याभिषेक से जुड़ी घटनाएं हैं। अरण्य कांड राम सीता लक्ष्मण वन को जाते हैं। किष्किंधा कांड वाली वक्त सुग्रीव को राजा बनाना और हनुमान जी से मिलना। सुंदर कांड हनुमान जी के महान कार्यों का वर्णन। लंका दहन माँ सीता का पता चला। इसके पढ़ने से कहा जाता है कि सुंदर कांड के पढ़ने से जीवन सुंदर हो जाता है। लंका कांड है राम और रावण का युद्ध है। उत्तर कांड में ये रामायण का आखिरी कांड है और कहा गया है कि मानव के जीवन से जुड़े हर एक समस्याओं का, हर एक प्रश्नों का उत्तर जो है वो रामचरितमानस के उत्तर कांड में है। तो आप जब भी रामायण में उत्तर कांड पढ़िएगा तो उसमें आप अपनी समस्याओं को ढूंढने की कोशिश कीजिए, आप अपने सवाल को ढूंढने की कोशिश कीजिए और आप देखिएगा कि रामचरितमानस का जो उत्तर कांड है वो आपके हर एक सवाल का जवाब जो है उस उत्तर कांड में तुलसीदास जी ने लिखा है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें रामायण कितने लोगों ने पढ़ा है? मैं सब आप लोगों में से रामायण कितने लोगों ने पढ़ा है? इसमें से रामायण का एक स्रोत बताइए, आप लोग जानते हैं? कोई नहीं जानते हैं। ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि हम लोग सनातनी हैं, राम राम करते हैं, लेकिन राम का एक श्लोक नहीं जानते हैं, रामचरितमानस का एक दोहा नहीं जानते। मैं आपको बताऊं कि रामचरितमानस की चौपाई हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग गुनगुनाते हैं, बच्चा बच्चा गुनगुनाता है। आप लोग भी रामचरितमानस को पढ़े हैं, आप लोग भी जानते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रामचरितमानस जो है वो उसमें जो चौपाई है तो कितने लोग जानते हैं? रामचरितमानस कितने लोगों ने पढ़ा है? आप पढ़े हैं? आप लोग में से कोई? सब लोग पढ़े हैं और सब लोग जानते हैं। अजी मंगल भवन मंगल हारी अद्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए आप सब लोग आते होंगे। आपको पता है शंकर जी ने मां पार्वती किससे कहा है और सब लोग जानते हैं। और बताइए दोहा भी आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि दोहा क्या है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ये हनुमान चालीसा का है ना। ये आपको बताओ कि हनुमान चालीसा का नहीं है, ये बेसिकली जो दोहा है ये रामचरितमानस का है और इसके आगे जो पंक्ति है वो हनुमान चालीसा का है। हनुमान चालीसा की रचना जो है वहां से की गई है। तो ये बताइए ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं और सब लोग जानते हैं। जिस लोग कहते हैं नहीं मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा है, मैं रामचरितमानस को नहीं जानता हूँ, तो कम से कम अब आप लोग कहीं जाइएगा तो आप लोग जरूर कहिएगा नहीं भाई रामचरितमानस मुझे भी उसकी जानकारी है। देखिए एक भगवान जो है वो कई रूपों में अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब होता है आ करके उतर करके जो तार दे वही अवतार है। भगवान के कई अवतार हुए हैं और जो भगवान राम हैं वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम आप राम कह लीजिए, वो भी भगवान के अवतार हैं। भगवान विष्णु के वो अवतार माने जाते हैं। और एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, नामदेव जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसमें से महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे नामदेव जी। देखिए भक्ति जब अपने चरम पर होती है, अपनी पराकाष्ठा पर होती है ना, तो आदमी को हर एक जीव में ब्रह्म दिखता है। शंकराचार्य जी ने काशी में कहा था अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने कहा था कि मुझमें ब्रह्म है। तो हर एक चीज में आपको ब्रह्म दिखने लगेगा। तो बहुत ही बड़े संत हुए थे नामदेव जी। और आपको मैं बताऊं कि संत की क्या विशेषता है कि संत आप जब जाएंगे बड़े बड़े संतों के पास तो वो खुद का पकाया हुआ रोटी खाते हैं, खाना बनाते हैं अपने से। तो नामदेव जी एक दिन महाराष्ट्र के रहने वाले थे, नामदेव जी बहुत बड़े संत थे, लेकिन वो रोटी बना रहे थे और रोटी बना करके उन्होंने रखना मतलब रोटी बनाते जा रहे हैं तो रखते भी जा रहे हैं। उसी समय अचानक एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता आकर के उसमें से मुंह में रोटी 4-5 रोटी जो भी हो वो दबा कर लेकर चला जाता है। लेकिन हम आप रहते ना तो लाठी लेकर दौड़ते पीछे। तो मैं आपको बताऊं कि नामदेव जी इतने बड़े संत थे कि वो उस कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेकर दौड़े
और बोले प्रभु थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ा रोटी में घी लगा देता हूँ फिर खाइएगा। बड़ा अच्छा भजन है। कंचन में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। कंचन में झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। कटोरा लिए जा रहे, बोले रूठी तो न खाओ, बोले रूठी तो न खाओ, बोली तो लेते जाओ, बोले रूठी तो न खाओ, बोली तो लेते जाओ। रूप अपना मुझसे मुझे उरादी है इंसान की, मुझे उरादी है इंसान की। कंचन में झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। कंचन में झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। इसलिए जगत से नहीं जगदीश से संबंध बनाएंगे, क्योंकि जगदीश से अगर संबंध बन गया ना तो फिर इस जगत से संबंध शुरू बन जाएगा। कोशिश यह कीजिए कि भगवान से जो है वो संबंध ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें, और एक बार जब भगवान से संबंध बन जाता है तो फिर दुनिया से संबंध बनते हुए देर नहीं लगती है। इसी और बताओ कि नामदेव की से जुड़ी हुई एक और बहुत ही सच्ची घटना है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। किस तरीके से भाव के भूखे हैं भगवान। एक बार नामदेव जी बाहर से अपने घर लौट रहे थे, शाम का वक्त था, और ये सब सच्ची घटना है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, गूगल पर भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, और महाराष्ट्र में तो बहुत प्रचलित है ये घटना। तो नामदेव जी जब अपने घर पहुंचे ना तो देखिए उनके घर में आग लगी हुई थी, घर चल रहा था।
नामदेव जी वहां पहुंचे तो उनके साथ में जो सामान था उसको भी वो आग में देखिए गाँव के लोग आए आग का बुझाने के लिए, तो उन्होंने उनको मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, अग्निदेव बहुत भूखे हैं, इसलिए आग जो लगी है ना तो अग्निदेव अपनी भूख को बुझा रहे हैं, अपनी भूख को समाप्त कर रहे हैं, इसलिए पानी डाल के उसको बुझाइए मत। और नामदेव जी के पास जितने सामान थे बाहर में भी उस तमाम सामान को उन्होंने अग्निदेव को समर्पित कर दिया, सब कुछ जल्दी सुहा हो गया नामदेव। अंदाजा लगाइए भक्ति की पराकाष्ठा क्या है। नामदेव जी को यह लगा कि अग्निदेव जी बहुत भूखे हैं और उनके भूख को शांत करने के लिए पानी में अग्नि को और प्रज्वलित बताओ। नामदेव जी उसके बाद वहां से गए और एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए और राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम जपने लगे। किशोरी मैया प्रभु के पास जाती है और कहती है, प्रभु आपका जो भक्त है उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं, वो घर भी आपको दे दिया प्रभु, अब वो रहेगा कैसे? तो कहा जाता है राम जी के विषय में कि राम जी का अगर एक छोटी सी प्रसन्नता है ना, ये सृष्टि बड़ी बड़ी होने लगती है। राम जी मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा माँ से, सिर्फ माँ बैठी राम जी को देख रही थी और इधर नामदेव जी का महल तैयार हो रहा है। राम जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, आपको मैं बताऊं कि रातों रात नामदेव जी के जले हुए घर के पास विशाल महल बनकर तैयार हो गए। सुबह में जो ग्रामीण थे वो लोग नामदेव जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपका तो महल बन गया, रातों रात कैसे बन गया? तो नामदेव जी कहते हैं जिसने जलाया है ना वही बनाया होगा। तो गाँव के लोग कहते हैं किसने जलाया था? बोले उसने, जिसने जलाया था उसी ने बनाया, और जिसने जलाया है ना मैं दिन रात उसी की सेवा में लगा रहता हूँ। तो कौन है वो? बोले जिस दिन तुम भी उसके प्रेम में पागल हो जाओगे ना उस दिन तुमको पता चल जाएगा कि कौन है वो। देखिए जान लीजिए, संत के विषय में कहा जाता है, भक्तों के विषय में कहा जाता है कि ये पागल हो गया है भगवान की भक्ति में, तो वाकई में वो पागल हो जाता है। पागल का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो प्रभु के प्रेम को पा करके खुद को इसमें गला दे, वो पागल हो जाता है। तो जिस दिन प्रभु के प्रेम में खुद को आप गला दीजिएगा ना उस दिन प्रभु आपके लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु को आना पड़ेगा, और इस कलयुग में तो प्रत्यक्ष है। मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर कि प्रभु को आना पड़ा। इस सृष्टि में मैं आपको बताऊं कि सतयुग, त्रेता और द्वापर, एक अगर आप युधिष्ठिर को छोड़ दीजिए तो कोई भी पैदल जो है वो नहीं गया स्वर्ग। मैं बताऊं कि इस कलयुग में मीराबाई, मां मीराबाई प्रभु के धाम पैदल गई 28 साल की उम्र में। 28 साल की उम्र में मीराबाई ने अपना सब कुछ गवा दिया था। पति, सास, ससुर सब सिर्फ उनके भैंसुर थे, ज्येष्ठ थे। तो जब मीराबाई को निकाल दिया गया था मेवाड़ से तो वो द्वारका चली गई। द्वारका में जाने के बाद मेवाड़ में अकाल पड़ गया था। वहां पर लोग पानी के लिए प्यासे हो गए थे, अन्न पाने के लोग मर रहे थे। तो राणा के पास जाकर के जो वहां के तमाम संत वो जाकर कहते हैं कि महाराज जब तक मीराबाई नहीं आएगी मेवाड़ तब तक यहाँ पर वृष्टि नहीं होगी, यहाँ अन्न के दाने नहीं उगेंगे और ये मेवाड़ जो है जहाँ लोग भूखों मर जाएंगे। तो राणा ने कहा कि ये काम आप ही लोग कर सकते हैं क्योंकि मेरे कहने से मीराबाई आएगी नहीं। उसके बाद वो लोग मीराबाई को मनाने चले द्वारका। मीराबाई समुद्र के किनारे बैठी हुई थी। जब वो लोग गए मीराबाई से जाकर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि आपको चलना पड़ेगा। मीराबाई बहुत असमंजस में थी, मैं कैसे जाऊं? मीराबाई बोली चले ठीक है द्वारकाधीश के पास चलते हैं और द्वारकाधीश की जो आज्ञा होगी हम लोग उसका अनुसरण करेंगे। ये बताइए ये भी 15वीं शताब्दी की घटना है, आज से 500 साल पहले। सब लोग वहां गए, शाम का वक्त था, वहां आरती हो रही थी ठाकुर जी की। सभी लोग जो मेवाड़ से भी आए हुए थे संत वो लोग जाकर के आरती करने लगे। वो लोग भी
सब लोग आरती में इतने मग्न हो गए, अचानक जो मुख्य पुजारी था कि जब आंख खुलती है ना तो आरती खत्म होने वाली, वो क्या देखती है कि प्रभु कृष्ण के शरीर में माँ मीराबाई का पल्लू एक हाथ मात्र बचा हुआ है। जब तक वो दौड़े उस पल्लू को पकड़ने के लिए, तब तक मीराबाई प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी के शरीर में समा चुकी। ये प्रत्यक्ष घटना है। आज भी जब आप द्वारका जाएंगे वहाँ लोग बताएंगे सही आज से 500 साल पहले भी घटना है। कैसे नहीं, भगवान कैसे नहीं आते हैं, लोग बुलाता है कहाँ प्रभु। हम लोग जाते हैं, लड्डू चढ़ा देते हैं 10 रुपए का और कहते हैं प्रभु 10 करोड़ का मेरा काम करवा सकते हैं। प्रभु को कोई हृदय से कितना बुलाता है। दूसरे कबीरदास के प्रत्यक्ष स्वशरीर ऊपर गए। कलयुग में 2 ऐसे व्यक्ति हुए जो प्रत्यक्ष स्वशरीर गए प्रभु के पास। जो वो भाव, वो प्रेम प्रभु के प्रति होनी चाहिए लोगों की। तो देखिए मीराबाई ठाकुर जी के पास ठाकुर कृष्ण जी की, लेकिन मीराबाई कहती क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरे कहने का आशय यह है कि मीराबाई भी कृष्ण के पास सिखाती, लेकिन राम के बगैर मीराबाई भी अधूरी। राम से बड़ा कुछ नहीं है, और राम से बड़ा अगर कुछ है ना तो सिर्फ राम का नाम। क्योंकि कैसे मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। देखिए भगवान का पहला अवतार जो है वो मत्स्य अवतार हुआ है, दूसरा अवतार कच्छप का है, तीसरा शुकर है, चौथा नरसिंह अवतार है, पांचवा वामन अवतार है, छठा परशुराम अवतार है, सातवां अवतार राम जी का है। राम जी के विषय में कहा जाता है कि राम जी निरअहंकार है और अपने शत्रु के भी कभी प्रतिकूल नहीं होते हैं। और यही वजह है कि राम जी को पूरे जीवन में सिर्फ 2 बार क्रोध आया है, वो भी क्रोध नहीं था। अगर क्रोध आएगा तो लक्ष्मण जी से कहेंगे कि धनुष लाओ, उनके पास तो खुद धनुष रखा हुआ है। राम जी को कभी क्रोध नहीं आया। राम जी जब लंका पार करके त्रिकुट पर गए, त्रिकुट पर्वत पर लंका में, तो वहां जाकर के उन्होंने अंगद से कहा कि अंगद एक बार जाओ रावण के पास, मैं रावण को मारना नहीं चाहता। क्योंकि सच्चाई यह है कि रावण कौन है, भगवान विष्णु के द्वारपाल है, जय है। कुंभकर्ण कौन है, विजय है, भगवान विष्णु के द्वारपाल है। इसी संक्रांति के 4 भाई को उन्होंने श्राप दिया था और इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। भगवान के अवतार के 5 कारण है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो राम जी शत्रु के भी कभी प्रतिकूल नहीं हुए, करुणा के सागर है, इसलिए उनको करुणानिधान कहा जाता है। मां पार्वती ने नाम दिया था राम जी को करुणानिधान। राम जी के विषय में कहा था एक बार आप राम जी का नाम ले लीजिए, कल्याण ही कल्याण है, सब देवता प्रसन्न हो जाए। और रामनवमी के दिन आप दुनिया में कोई भी तीर्थ कीजिए कि न कीजिए, लेकिन रामनवमी के दिन अगर आप अयोध्या चले जाते हैं तो कहा जाता है कि सृष्टि में जितने भी देवी देवता है ना, धरती पर, आकाश में, जहां जहां वायुमंडल में, वो सभी प्रत्यक्ष वहां उपस्थित रहते हैं आज भी रामनवमी के दिन। तो अगर आप कहीं मत जाए, किसी भी कोई भी तीर्थ पर मत जाए, लेकिन अगर आप रामनवमी के दिन चले गए अयोध्या तो आपको तमाम तीर्थों के जाने का फल प्राप्त हो जाता है। राम जी की यह महिमा है। इसके अलावा 9वां अवतार जो है वो, उसके बाद भगवान कृष्ण है 8वें अवतार। तो भगवान कृष्णा के विषय में क्या कहा जाता है, कृष्णा कौन है, हुई कृष्णा। कभी आप लोगों ने सोचा है जिसके भीतर कृष्णा नहीं है वही कृष्णा, जिसके भीतर लोभ नहीं है। आप कृष्ण जी के पूरे जीवन को उल्टा कर देख लीजिए, उनके जीवन में कभी लोभ नहीं था। उन्होंने लड़ाई लड़ी पांडवों को उसका हक दिलवाने के लिए। कृष्ण के भीतर कभी, तो जिसके भीतर कोई तृष्णा नहीं है ना वही कृष्णा है, वही कृष्णा है। और एक और बताऊं, कृष्ण भगवान के भीतर माया भी नहीं था। यही वजह है कि अपने सगे भांजे अभिमन्यु की मृत्यु के समय उनको पता था, वो चाहते थे उनको बचा सकते थे, तो उन्होंने नहीं बचाया। इसीलिए कहा गया है प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा सके। हम आप जब अपने माँ के अंक में आते हैं ना, माँ के गर्भ में आते हैं ना, उसके पहले ही हमारी आपकी रचना हो जाती है। ये सनातन ही नहीं, ये विज्ञान भी इस चीज को मानता है। कैसे मानता है हम बताऊंगा आगे। इसके अलावा जो है वो 9वां अवतार भगवान को का माना जाता है। और 10वें अवतार के तौर पर भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे 6 साल की बच्ची के गर्भ से उत्तर प्रदेश में भगवान अवतार लेते। और कहा यह जाता है कि उस समय गंगा जी सूख जाए। कलयुग के विषय में आपको बताऊं कि कलयुग जो है वो
4,32,000 साल का है और उसमें अभी सिर्फ 5400 साल बीता है। समझिए पाप कितने पराकाष्ठा पर 4,32,000 साल, अभी 5400 साल बीता है। तो कलयुग जब अपने चरम पर होगा, उसमें पाप कितना बढ़ जाएगा और उसमें गंगा जी सूख जाएंगे, तब कलयुग का समापन होगा। और उसी समय 6 साल की बच्ची के गर्भ से भगवान जो वो कलकी के रूप में अवतार लेंगे और वो भगवान का 10वां अवतार होगा। देखिए भगवान हमेशा 5 स्वरूप में अवतार लेते हैं। हम आप हमेशा कहते हैं कि भगवान देख लेंगे, लेकिन आपको पता है कि भगवान का मतलब क्या होता है? जो 6 भवों से युक्त है वही भगवान है। भगवान के भीतर 6 गुण होते हैं। वो क्या है? वो है उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, ज्ञान और अज्ञान। इसके भीतर ये 6 चीज है, वही भगवान है। तो भगवान की परिभाषा जो है वो यही है। भगवान का जो अवतार है वो अंशावतार हुआ, जिसमें कि भगवान वराह, कच्छप और मत्स्य जो है वो भगवान का अंशावतार माना जाता है। आवेशावतार माना जाता है भगवान का बुद्ध, परशुराम, संकादिक और दत्तात्रेय। संकादिक दत्तात्रेय जो है वो उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा उनकी पूजा होती है। विशिष्टा अवतार है भगवान नरसिंह अवतार, जो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए थे। पूर्ण अवतार है रामकृष्ण और कलयुग के 4थे चरण में यूपी के मुरादाबाद के संबलपुर गांव में कल की अवतार होगा। और अभी आप देख लीजिए कि संबलपुर में कितना बवाल चल रहा है अभी से, जो आप लोग टीवी पर न्यूज भी देखते होंगे। और महापुरुषावतार है आदि शंकराचार्य, रामानुज, रामनंदाचार्य और भगवान। लेकिन कारण है कि जो बंधा रहे हुआ मानव, कि मानव जो है वो बंधा रहता है और जो मुक्त हो जाए वह देवता मुक्त है। और हम आप बंधे हुए हैं, इसलिए हम आप मानव हैं। लेकिन युग जो होते हैं वो 4 होते हैं, 4 प्रकार, ये हम सभी लोग जानते हैं कि सतयुग होता है। तो सतयुग की क्या विशेषता है? कि सतयुग की विशेषता है कि सतयुग में देवता और दानव एक ही लोक में एक ही जगह रहते थे। उसके बाद द्वापर को आना था, त्रेता आ गया, राम पहले आ गए। तो त्रेता में देवता और दानव अलग अलग रहते थे, अलग अलग लोक में रहते थे। अयोध्या में राम जी रहते थे, लंका में रावण रहते थे। द्वापर में देवता और दानव जो है वो एक ही घर में रहते थे। आप देख लीजिए युधिष्ठिर, कृष्ण, दुर्योधन। और कलयुग में जो है वो देवता और दानव जो है वो एक ही शरीर में रहते हैं। इसी शरीर में देवता और दानव दोनों का वास है। चीज को देखिएगा, आपका एक मन कहेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, एक मन कहेगा कि नहीं ये बहुत खराब है। तो देवता और दानव कलयुग के शरीर में वास करते हैं। देखिए रामायण कितने हैं पता है आपको? रामायण 100 करोड़ से भी ज्यादा है। आप सोचिएगा वो कैसे? देखिए रामायण की रचना किनकी है पता है आपको? महादेव जी की रामायण की रचना की है, रामचरितमानस की रचना की है। जो भाई साहब कह रहे थे कि रामायण और रामचरितमानस अलग है, भाषा में आपको बताऊं कि रामायण जब वाल्मीकि जी ने लिखा था तो नारद जी ने विधिवत उनको कहा था और उसके बाद रामायण की रचना की बात की। और रामचरितमानस का मतलब ही होता है कि राम जी के चरित्र के को मानस यानी कि मस्तिष्क में रखना। किसने रखा? तो महादेव जी ने और उनकी माँ पार्वती को सुनाया। कहाँ सुनाया? तो कैलाश पर्वत पर। तो उन्होंने कहा भी है कि रचि महेश निज मानस रखा। जैसे शंकर जी कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो वाकई में रामचरितमानस की रचना जो है वो शंकर जी की रचना है और माँ पार्वती को उन्होंने राम के चरित्र की कथा जो है वो उन्होंने सुनाई है। देखिए मानस के जो है वो कुल 4 घाट है। पहला घाट है कसी घाट, कहाँ है? जो काशी में है, जहाँ पर गोस्वामी जी मानस खाते थे और प्रभु की कथा माँ गंगा को सुनाया करते थे, या फिर खुद कहते भी थे और खुद सुनते भी थे। आज भी जब आप काशी जाएंगे ना तो वो जगह मौजूद है, कभी जाइएगा तो दर्शन जरूर करिएगा। और इस घाट को शरणागति घाट भी कहा जाता है। शरणागति घाट के वक्ता कौन है? तुलसीदास जी हैं। कहते हैं प्रभु की शरण में चलो। तुलसीदास जी सिर्फ एक ही बात कहते हैं, प्रभु की शरण में चलो। तुलसीदास जी की कहानी बहुत अजब है, सुनाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद। इसके अलावा मानस का दूसरा घाट है चित्रराज प्रयाग, इसको हम लोग कर्मकांड घाट कहते हैं। प्रयागराज के विषय में कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं तमाम तीर्थों के राजा है चित्रराज प्रयाग। और वहां पर चित्रराज प्रयाग में जो है वो सबसे पहला सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने
प्रयाग में ही किया था 2025 में। वहाँ पर आप देखे होंगे कि जो महाकुंभ लगा था उसमें 50-52 करोड़ लोगों ने जाकर के श्रद्धा की डुबकी लगाई थी वहाँ पर। और वाकई में तीर्थराज प्रयाग का बहुत ही महत्व है। इसलिए कहा ही जाता है कि याज्ञवल्क्य जी महाराज जो है ऋषि भारद्वाज को वहाँ पर रामचंद्र जी की कथा सुनाए थे। और ये कहा जाता है कि सूक्ष्म रूप में आज भी वो कथा वहाँ पर चलती रही। सूक्ष्म रूप में जिस तरीके से माँ सरस्वती के विषय में कहा जाता है कि माँ सरस्वती सूक्ष्म रूप में वहाँ गंगा और जमुना जी के नीचे रहती हैं, उसी तरीके से सूक्ष्म रूप में वहाँ पर आज भी याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। क्योंकि रामचरितमानस में कहीं भी इस प्रसंग की चर्चा नहीं है। याज्ञवल्क्य जी ने जो भारद्वाज जी की कथा सुनाई थी, इस कथा को उन्होंने धूल विराम कहा दिया था। तो लिहाजा जो बड़े बड़े संत हैं वो ये मानते हैं कि आज भी वहाँ पर रामचंद्र जी की कथा जो है वो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। इसके अलावा मानस का तीसरा घाट है कैलाश पर्वत, जहाँ पर कि शंकर जी जो है वो माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं, आज भी कथा सुना रहे हैं। इसको ज्ञान घाट कहा जाता है। शिव कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। जीवन में क्या सत्य है और क्या असत्य है, हम जिस दिन इसे जान जाएंगे तो समझ लीजिए कि हमें उसी दिन ज्ञान हो गया। और मानस का चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत, यानी कि जिसे कि हम लोग भक्ति घाट कहते हैं। नीलगिरी पर्वत पर ही काकभूषुंडी जी महाराज ने भगवान के वाहन गरुड़ जी महाराज को विस्मित होने पर कथा सुनाई थी। कहते हैं आज भी कुसुंडी सरोवर पर काकभूषुंडी जी महाराज कौवे का रूप लेकर कथा गाते रहते हैं। और जो देवी देवता है वो वहाँ पर पक्षी का धारण करके आज भी नीलगिरी पर्वत पर जाकर काकभूषुंडी जी महाराज से कथा करते हैं। लेकिन बताऊं जैसे जीव का अंत होता है वैसे ही एक दिन प्रलय आएगा और उस दिन इस सृष्टि का भी अंत हो जाएगा। और तब ठाकुर जी यानी कि राम की सृष्टि जो कि पृथ्वी को अपने गर्भ यानी पेट में रख करके सो जाएंगे। देखिए ये जो सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग है ना, ये 71 बार जब बीतता है तो इस 71 बार में बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक 71 बार जो ये बीतता है ना, उसमें मानव जो है वो अरबों खरबों बार जन्म लेता है। बताइए 4,20,000 से कलयुग का है। सतयुग के विषय में कहा जाता है कि 11,78,000 साल का सतयुग हुआ करता है। तो जब 71 बार बीतता है ये चक्र, तब तक मानव अरबों खरबों बार जन्म लेता है। और जब 71 बार बीतता है तो ब्रह्मा जी का वो एक दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी का 100 साल होता है तो भगवान विष्णु का यानी कि राम जी का वो एक दिन होता है। तो भगवान विष्णु जगते हैं और फिर जब सोने जाते हैं तो इस सृष्टि का अंत हो जाता है। इस सृष्टि को अपने गर्भ में समा करके फिर सो जाते हैं। और उसके बाद जो हम अभी आप बोल रहे हैं ये वाणी कभी मरती नहीं है। ये ब्रह्मांड जो है इस वाणी को अडॉप्ट करता है, अडॉप्ट करके रखे रहता है। और यही वाणी वेद का रूप धारण करता है और फिर वेद स्तुति करता है भगवान का। और फिर भगवान फिर निद्रा से जगते हैं और फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं। और हम में से आप में से ही जो सत्कर्म करता है, जो अच्छा कर्म करता है, हर एक वो इंद्र बनता है, अमरावती का राजा बनता है, वो सूर्य बनता है। फिर भगवान मानव जो अच्छे कर्म करते रहते हैं हर एक युग में, उसको देवता के रूप में निर्मित करते हैं। मैं एक प्रसंग बताता हूँ। एक बार उस क्षेत्र में जब कृष्ण जी के साथ अर्जुन युद्ध कर रहे हैं तो एक चींटी जो है बार बार अर्जुन के रथ पे चढ़ जा रहा है और अर्जुन उसको तीर से फिर फेंक दे रहे थे। तो 3 बार 4 बार वो चींटी चढ़ा ना तो अर्जुन कहते हैं कि माधव ये चींटी क्यों बार बार आ रहा है, ये मर जाएगा और मैं इसे बचाना चाहता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हें यह नहीं पता है ये चींटी 4 बार का इंद्र रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देवताओं में सबसे ज्यादा अगर कुर्सी जाने का भय किसी को है तो वो इंद्र को रहता है। और ऐसे भी एक चीज जान लीजिए, जो लोग कुर्सी पर बैठे रहते हैं उनको हमेशा कुर्सी जाने का भय रहता है। कोई भी हो दुनिया में, भारत में सबसे जो अच्छी नौकरी मानी जाती है अपनी पूरी दुनिया में वो ICS की मानी जाती है, इंडियन सिविल सर्विस की मानी जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं जो DA बनता है, गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है ना, उसमें 3 साल से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग कोई भी सरकार किसी भी IAS को नहीं रख सकती, तो सरकार की इच्छा पर है। तो उसे DM को भी इस बात का भय रहता है कि मेरी कुर्सी चली जाएगी अगर मैं मुख्यमंत्री की
बात नहीं सुनता। तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, कुर्सी पर हमेशा कुर्सी जाने का रहता है। तो कृष्ण जी ने कहा कि इंद्र अपने कर्मों की वजह से ये चिट्ठी बना है अर्जुन। अंदाजा लगाइए, लोग कहते हैं करिए से निकाल कर भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, पूरा ज्ञान होगा। रामचरितमानस जो है ये भक्ति के लिए है। इसमें प्रभु बताते हैं कि भाई भक्ति क्या चीज है, धर्म क्या चीज है, ज्ञान क्या चीज है। लेकिन गीता जो है वो वाकई में ज्ञान देता है, वो यथार्थ को चित्रित करता है। और गीता स्वयं कृष्ण जी के मुख से कही हुई उनकी वाणी है। एक बार गीता कहते हैं जरूर क्या करते। देखिए, जब भगवान सृष्टि का आरंभ करते हैं ना, एक बड़ा अच्छा भजन है जो अक्सर हम लोग गाते हैं। वैसे बाबू, मैं तो चाहूंगा कि आप भी बताइए कि हमको लगता है कि भजन में हमका लय नहीं बैठता। क्या क्या कि भजन अगर हम गाते हैं तो उसके साथ कोरस भी होना चाहिए, तो फिर जाकर सुंदरता निकल कर सामने आती है। तो भजन है, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य राम नाम शुभारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य राम नाम शुभारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य राम नाम शुभारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य राम नाम शुभारंभ सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट, सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट, सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट, सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट। लौकिक माल लौकिक निमित्तता हो नष्ट, लौकिक माल लौकिक निमित्तता हो नष्ट। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए
जाइएगा तो भगवान से कुछ मत मांगिए। अयोध्या जाइए तो भगवान से कुछ मत मांगिए, भगवान को ही मांग लीजिए। बोले प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए प्रभु। देख लीजिएगा प्रभु की कृपा हो गई ना। नारद जी ने यही कहा, अब तो निशान नाथ जी ने यही कहा ना केवल बात में, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल चाहिए। बताइए केवट राज जी जिसका परिवार उसी नाव से चलता है, नाव नहीं चलेगा तो बच्चे भूखे सो जाएंगे। जब राम जी देने लगे ना तो कुछ नहीं चाहिए। जब राम जी बहुत जिद करने लगे केवट राज जी कहते हैं, फिर बार जो मोहि देवा तेहि प्रसाद में सिर धरि लेवा। कहते हे राम जी लौटने समय आप मुझे जो दीजिएगा ना उसको मैं दूंगा। प्रभु के पास जब भी जाइए ना बहन जी, प्रभु के पास कभी कुछ मत मांगिए। नारद जी ने कहा प्रभु जी से, नारद जी ने आपको सुनाया था, उन्होंने कहा कि हाँ सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़हु अनुग्रह तोरे। आगे की पंक्ति अच्छी है, आपको याद करनी। भगवान के पास जाइए तो यही कहा कीजिए, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। ये प्रभु जिस विधि से मेरा हित होगा आप वही कीजिए। हमको आपको ये नहीं पता है कि अगले सेकंड क्या हो। जब अर्जुन जी विष्णु पितामह को देख रहे हैं, तीर नहीं चला रहे हैं, तो विष्णु जी कहते हैं कि अर्जुन तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, इस बात के भ्रम में हो। ये जो सांस तुम ले रहे हो ना भीतर, वो सांस भी तुम्हारा अपना नहीं है, वो भीतर जाता है फिर वो बाहर निकल जाता है, तो ये तुम्हारे अपने कैसे हो सकते हैं। तो हमें अपने वर्तमान का पता नहीं है और हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। कभी मत कीजिए। प्रभु से हमेशा कहिए, प्रभु जिस रीति से मेरा हित होगा आप वही मेरे लिए कीजिएगा, और फिर देख लीजिएगा प्रभु हमेशा आपका हित करेंगे। क्योंकि हमारी आपकी व्यवस्था हो सकती है, हमारी आपकी शत्रुता हो सकती है, लेकिन भगवान की शत्रुता कभी भी भक्तों से नहीं। अरे भगवान तो नरसिंह का उद्धारण कर लेते हैं। आगे मैं प्रसंग बताऊंगा आपको। एक बार भगवान बैठे हुए तो उन्होंने देखा कि गाय माता अपने बछड़े को जी से चाट रही है। भगवान के मन में हुआ कि अरे ये तो वात्सल्य प्रेम है, काश मैं भी अपने किसी भक्त को अपनी जी से चाटता। मैं आपको बताऊं जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान जब नरसिंह का रूप धारण करके आए और जब हिरण्यकशिपु का उन्होंने वध किया, उसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी को अपने जंगे पर बिठाया और जी से चाट रहे थे। इस तरह बछड़े अपनी गाय अपने बछड़े को चाटती। प्रभु को तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु जानो तो सब भी नहीं जनाई। प्रभु को जनाने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ जानते हैं। लोग भजन गाते हैं तो देखिए प्रभु के जन्म लेने के 5 कारण हैं। प्रभु कब अवतार लेते हैं? शंकर जी ने मां पार्वती से कहा, अरे जब जब हो धर्म के
जब जैसी जरूरत होती है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। कैसे? अरे अवतार ली हमी हो, अवतार ली हमी, अरे अवतार ली हमी हो, अवतार ली हमी के। अरे राम जी, अरे जब जैसन, अरे जब जैसन बरतर का हरि अवतार ली हमी, जब जैसन बरतर का हरि अवतार ली हमी, अवतार ली हमी हो, 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 अवतार ली हमी। जब जैसन बरतर का हरि अवतार ली हमी, जब जैसन बरतर का हरि अवतार ली हमी। जनता जहान रवा बंधु है नीचे, जनता जहान रवा बंधु है नीचे, कछुआ हो गई कब रूप धनी के, कछुआ हो गई कब रूप धनी के। सुकर बनी गनी एक बार हरि अवतार ली हमी, सुकर बनी गनी एक बार हरि अवतार ली हमी, जब जैसन बरतर का हरि अवतार ली हमी। साधु बनी गई कब कुर्बानी छोटे, साधु बनी कब संग धैर्यवानी छोटे, कामिया संगीता करी मुकुट के मोटे, कामिया संगीता करी मुकुट के मोटे। डूब जाते कहीं पे महार हरि अवतार ली हमी, डूब जाते कहीं पे महार हरि अवतार ली हमी, अवतार ली हमी हो, अवतार ली हमी, अवतार ली हमी हो, अवतार ली हमी। जब जैसन बरतर का हरि अवतार ली हमी, जब जैसन बरतर का हरि अवतार ली हमी। कबरी के चूर विदुरान जी के सगुआ, लहरी सुदामा जी के तनु नहीं अगुआ, लहरी सुदामा जी के तनु नहीं अगुआ। राजपाल बन लुटे यार हरि अवतार ली हमी, राजपाल बन लुटे यार हरि अवतार ली हमी, जब जैसन बरतर का हरि अवतार ली हमी, जब जैसन बरतर का हरि अवतार ली हमी, अवतार ली हमी हो, अवतार ली हमी, अवतार ली हमी हो, अवतार ली हमी, जब जैसन बरतर का हरि 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 अवतार ली हमी। भगवान कृष्ण जो है वो एक बार बैठे हुए थे माँ कुंती के साथ, माँ कुंती उनकी सगी बुआ थी। आप लोग जान करके बड़ी हैरानी होगी, इस दुनिया में भगवान से कोई भी दुख नहीं मांगता है, अरे कोई दुख मांगता है, ईश्वर ही मांगता है। लेकिन इस सृष्टि में एक ऐसी भी हुई जिसने भगवान से दुख मांगा है। तो बैठी हुई थी माँ कुंती, कृष्ण जी कहते हैं बुआ आज तुम्हारा भतीजा तुम्हारे सामने नहीं बैठा,
आज तुम्हारे सामने भगवान बैठे, कुछ मांगो। माँ कुंती मुस्कुराई और बोली कि जो मांगोगे मुझे तुम दोगे, मुझे दोगे। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है बुआ जो मैं नहीं दे सकता। कुछ भी तुम मांग लो, सर्वस्व दे दूंगा। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य लगेगा। माँ कुंती ने कहा कि कान्हा, अगर देना है ना, मेरे जीवन में दुख का कभी अंत ना हो। समझिए इतनी बड़ी बात है। क्या मांग रहे हो? बोले कृष्ण, जब दुख रहेगा ना तुम्हारी याद हमेशा आती है। जब जीवन में ऐश्वर्य आ जाएगा तो तुमको, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुमको भूलो, इसलिए जीवन में हमेशा दुख बना रहे, ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और तुम्हारा सुमिरन में हमेशा करें। देखिए ऐसे भी लोग हुए इस दृष्टि में, जिन्होंने भगवान से दुख मांगा, इसलिए दुख मांगा ताकि आपकी याद हमेशा आती है, आप हमेशा हमारे साथ। देखिए जीवन में कोशिश दिया कीजिए तो भगवान का पालतू बनाकर रखें। देखिए आप कुत्ता को आप देखते हो, दो तरीके का कुत्ता होता है। एक कुत्ता होता है पालतू और एक कुत्ता होता है फालतू। फालतू कुत्ता जो है वो देखिएगा गली में घूमते रहता है, हम आपकी चौका को मार देते हैं। लेकिन आप पालतू कुत्ते को देखिए, वो गला में मुटका सोना का चेन पहना के रखता है उसका मालिक, उसको एसी में सुलाता है अपने पलंग पर। कई ऐसे लोग हैं, मैंने देखा इवन कई ऐसे लोग, हमसे एक बड़े भाई हैं, मैं दो भाई हूँ, वो खुद रखते हैं। उन्होंने एक लिबरा कुत्ता रखा है, उसके गले में इतना मोटा चेन रहता है, उसके बेड पर सोता है, बगैर एसी के वो नहीं रहता है। वो गाड़ी में भी बैठता है तो एसी ऑन रहता है। वो पालतू है, उसके गले में पट्टा बंधा हुआ है, वो ऐश्वर्य का मालिक है वो। और एक फालतू कुत्ता है जो सड़क पे घूमता रहता है। तो अगर हम लोग भी खुद को भगवान का पालतू बना लिए ना, और भगवान के नाम का पट्टा गले में बांध लिए, तो याद रखिए जीवन में कभी ऐश्वर्य की कमी आपको भगवान नहीं होने देंगे। लेकिन कोशिश तो करके देखिए। मेरे जीवन की तो बातें हैं। भगवान के जन्म के 5 कारण हैं जो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कथा लंबी रामचंद्र की भी कथा होती है, तो 9 दिनों की कथा होती है, अपने अगर एक ही कथा होती है तो कम से कम 4-4.5 घंटा चलता है। प्रसंग की चर्चा करें, कौन सा भजन गाया है? भजन बोले मैं अंदर सुना देता हूँ। कोई आज गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार का फिर उठाना है। सोने वाले जाग जा, संसार का फिर उठाना है। जिस धुन में बैठा बाबरे, जिस धुन में बैठा बाबरे, किस्मत
देखो अच्छा भजन है ये विराम देने का वक्त आ गया है। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। जो जो करा लूं मैं तुम पे निछावर, जो जो करा लूं मैं तुम पे निछावर, देखो सजाया इनाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। हार चुका अपनी अकल लगाकर, हार चुका अपनी अकल लगाकर, अपना अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तुम है सब कुछ हराम, ओ मेरे अलबेल राम, तुम है सब कुछ हराम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। थक भी गया इस लंबे सफर से, थक भी गया इस लंबे सफर से, तेरे चरणों में जाना मुकाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। तेरी रजा में करीब लगा दी, तेरी रजा में करीब लगा दी, तेरी रजा में करीब लगा दी, सारी दौलत बस तेरा नाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल
फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, दिल बनेंगे बिगड़े काम कर फिर क्या करना, दिल बनेंगे काम कर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, बिटू रघुवर श्री जानकी मैया, बिटू रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों हो परेशान हो भैया, बिटू रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों हो परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, जो जन राम कृपा सत्संगी, जो जन राम कृपा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के भाव कर फिर क्या करना, अतुलित बल के भाव कर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे तेरे बनेंगे काम कर फिर क्या करना, अगर प्रभु मनमान करेंगे, अगर प्रभु मनमान करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, अगर प्रभु मनमान करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, होगा विरत बदनाम कर फिर क्या करना, होगा विरत बदनाम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, अब राजी दिन भरो तुम, अब राजी दिन भरो तुम, नहीं जग बर्बाद करो तुम, अब राजी दिन भरो तुम, नहीं जग बर्बाद करो तुम, बस रटो राम जी का नाम कर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे तेरे बनेंगे काम कर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कथा विसर्जन आज की, प्रभु संगनाथ श्री जानकी सदा
कर दिया। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मैया पार्वती की जय। नमः पार्वती पतये हर हर